हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लवर्स विद बबलेश सर में। तो हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, आगे हमारी जो वीडियो चल रही है वो चल रही थी पिछले प्रीफर का प्रयोग, यूज ऑफ प्रीफर। प्रीफर के प्रयोग में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रीफर से अगला जो नियम है, आज का विशेष नियम वो होने जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। जल्दी से पढ़ाया नहीं होगा आपने किसी ने, वो नियम कराने जा रहे हैं। उस नियम को कराने से पहले हम आपको ये बता दें कि वीडियो के अंत तक बने रहिए, देखते रहिए कि अंत तक एक ना एक आपको विशेष पॉइंट जरूर मिल जाएगा। और इसमें आप ध्यान रखें कि सबसे पहले हम पिछली वीडियो की जो सेंटेंस हैं वो चेक करते हैं, वो चेक कर रहे हैं ताकि आपको उसका एक्सपीरियंस होता रहे। प्रैक्टिस आप करते रहें, प्रैक्टिस करने से आपका फ़ायदा होगा कि वो लंबे समय तक आपके याद रहेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पिछली वीडियो में जो हमने रूल कराया था प्रीफर का प्रयोग, यूज ऑफ प्रीफर, उसके सेंटेंस जो हमने प्रैक्टिस के लिए दिए थे वो आपके सामने लिखे हुए हैं और उस सेंटेंस को हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। आप अपने मिलाइए, चेक कीजिए और देखिए क्या मिस्टेक हुई है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या कमी रही है या आपको कोई समझ में नहीं, कोई प्रॉब्लम रही है तो भी ज़रूर बताना। देखते हैं इस रूल को, आगे बढ़ते हैं। वह उपन्यास अधिक पसंद करता है। अधिक पसंद करने के लिए प्रीफर का प्रयोग करते हैं, तो वह ही। अधिक पसंद करने के लगाते हैं प्रीफर। सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार ऐसा लगा दिया, प्रीफर्स। क्या अधिक पसंद करता है? नॉवेल। नॉवेल लिख दीजिए या नॉवेल्स लिख दीजिए, वो आपकी इच्छा है। दूसरा सेंटेंस है आपका सेकंड सेंटेंस, हम हरिद्वार अधिक पसंद करते हैं। हम भी अधिक पसंद करने की प्रीफर, प्लूरल नंबर है, ऐसे नहीं लगा। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में क्या अधिक पसंद करते हैं? हरिद्वार, HARIDWAR। थर्ड रूल, ये दोनों एक से ही सेंटेंस थे, दोनों बिल्कुल एक से ही रहे हैं। अब थर्ड रूल, अगले रूल का जो आया है थर्ड सेंटेंस यहाँ वाला, देखते हैं। वह ही अधिक पसंद करता है। अधिक पसंद करने के लिए प्रीफर सिंगुलर है, तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार एस लगा। प्रीफर क्या अधिक पसंद करता है? क्रिकेट। क्रिकेट कहीं की अपेक्षा, फुटबॉल की अपेक्षा के लिए क्या लगाएंगे? टू। देन नहीं लगता इसमें प्रीफर के साथ, फुटबॉल। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में आता है प्रीफर के साथ देन लगा हुआ आता है। क्या आता है? प्रीफर के साथ देन लगा हुआ मिलता है, आपको देन की जगह टू का प्रयोग करना होता है। फोर, मैं चाय पीना अधिक पसंद करता हूं। मैं, आई, अधिक पसंद करता हूं, प्रीफर। और प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का तो ऐसे ऐसे कुछ नहीं लगेगा। क्या अधिक पसंद करते हैं? चाय पीना। तो प्रीफर के साथ एक बार आ गई तो टू टेक, पीने की आ गई, चाय टी। ये सेंटेंस दो नियम से बनता है, दो तरीके से। यहाँ टू फर्स्ट फॉर्म आ गई, टू फर्स्ट फॉर्म आ गई तो आपका इन्फिनेटिव हो गया। और टू फर्स्ट फॉर्म में आए सीधे जीरो लगाए, तो टू न लगा के आई लगा दीजिए। आई प्रीफर, क्या लगाना है? चाय की पीने की लगाएंगे सीधे, टेक उसमें टेकिंग टी। इस तरह से बना दीजिए, चाहे जैसे बना दीजिए, आपकी इच्छा है। और चेक कर लीजिए अपना। मैं पढ़ने की अपेक्षा सोना अधिक पसंद करता हूँ। अधिक पसंद करना प्रीफर के अलावा सोना और पढ़ना दो वर्ब है इसमें। मैं आई अधिक पसंद करता हूँ, प्रीफर क्या अधिक पसंद करता हूँ? सोना। तो सीधा क्या लगेगा? जब दो वर्ब है तो जीरो लगेगा, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। स्लीप उसमें आईएनजी लगेगी, स्लीपिंग कहीं की अपेक्षा टू, पढ़ने की रीड, रीडिंग आ गई इसमें आईएनजी। यहाँ टू प्रपोजिशन का काम कर रहा है तो क्या होगा? आईएनजी लगेगी। ठीक है, ये आपकी पिछली वीडियो का है। सेंटेंस मिलाइए, चेक कीजिए और कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको कितने सेंटेंस में प्रॉब्लम रही, कितने सही हुए, कितने गलत हैं, वो बताइए आप। और अब बढ़ते हैं फिर आज के विशेष नियम की ओर, जो बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, मिलाइए, चेक कीजिए। तो आज का जो हमारा विशेष नियम है, वो विशेष नियम ये है, बीन टू और गॉन टू। यूज ऑफ बीन टू वाइस वर्सा गॉन टू। बीन टू का प्रयोग किस तरह करते हैं, गॉन टू का प्रयोग किस तरह करते हैं, वो देखना है। ये बहुत ही ध्यान से, कोई बड़ी बात नहीं है, बारीकी देखनी है केवल इसकी, कैसे प्रयोग करते हैं। बीन टू का प्रयोग विशेष अर्थ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। किसमें होता है? टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में विशेष रूप से इसका प्रयोग होता है। कैसे होता है? हैज बीन टू या हैव बीन टू, सिंगुलर एक वचन के साथ हैज बीन टू, प्लूरल बहुवचन के साथ हैव बीन टू। और इसका अर्थ होता है क्या? किसी स्थान पर जाकर वापस आ गए हैं, किसी स्थान पर जाकर वापस आ गए हैं, वहां इसका प्रयोग होता है। कैसे? एक स्थान है, हमें यहां जाना है, ये चले गए, पहुंच गए, या रास्ते में है। कहाँ है? चले गए या रास्ते में है इस स्थान पर। तो हमें क्या करना है इसमें कि चले गए तो होगा गो या गॉन का प्रयोग करेंगे, गॉन टू। और अगर जाने के बाद फिर वापस भी आ गए हैं, चले भी गए और वापस भी आ गए, तो उस समय हम प्रयोग करते हैं बीन टू का। यानी कि गो का प्रयोग है केवल जाना, किसी स्थान के लिए जाना, पहुंच गए, चाहे रास्ते में हो या बीच में हो। और बी का अर्थ है बीन टू का कहां करेंगे? जब जाना और आना दोनों हो जाता है कि कहीं होकर वापस आ गए, उसके अर्थ में होता है। देखिए, गॉन टू का प्रयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति अपने स्थान पर पहुंच गया हो या मार्ग में हो, जहां से जाना था वहां पहुंच गया या रास्ते में है कहीं, तब क्या प्रयोग करेंगे हम? गॉन टू। और चले गए और वापस भी आ गए तो बीन टू। स्पेशली कौन से टेंस में प्रयोग होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। सेंटेंस देखते हैं किस तरह से। वह कानपुर गया है, गया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, खाया है, पिया है, प्रेजेंट परफेक्ट में है या थर्ड फॉर्म। तो हम क्या करेंगे? वह कि ही, सिंगुलर है हैज, अब गया है यानी चला गया, आया का कोई जिक्र नहीं है इसमें। तो जाने की गो, थर्ड फॉर्म गॉन, टू कहाँ? कानपुर, KANPUR, ही हैज गॉन टू कानपुर। ठीक है। अब यह वह कानपुर हो आया है, हो आया है का मतलब जाकर वापस भी आ गया है। तो उसके लिए प्रयोग करते हैं कैसे? ही हैड गॉन की जगह प्रयोग कर देंगे बीन टू कानपुर। ही हैज बीन टू कानपुर यानी हो आया है, अर्थात गया भी वापस भी आ गया, जाने के बाद वापसी। तभी तो कहा हो आया है यानी कि होकर आ गया है, तो हुआ हमारा बीन टू का प्रयोग। वह बैंक गया है, तो वह ही, सिंगुलर हैज, जाने की गो, थर्ड फॉर्म गॉन, टू, ही हैज गॉन टू बैंक, चला गया बैंक। और क्या है? वह बैंक होकर आया है यानी कि होकर आया है वापस, तो क्या करेंगे? ही हैज बीन टू बैंक, ही हैज बीन टू बैंक यानी कि होकर आ गया, जाना और आना दोनों हो गए। मैं डाक खाने होकर आया हूं यानी कि जाकर वापस भी आ गया हूं, आकर वापस आ गए हैं, तो आई हैव, आई प्लूरल हैव रहेगा, बीन टू द पोस्ट ऑफिस, आई हैव बीन टू द पोस्ट ऑफिस में डाक खाने हो आया हूं यानी कि होकर आ गया हूं, और वहां नहीं है, वापस आकर वहीं है तो गो, और वापस आ गए हैं वहां नहीं है तो बीन। मैं घर हो आया हूं, आई हैव बीन होम। यहां देखिए आई हैव बीन होम आया है, टू तो नहीं आया, टू नहीं आया है यहाँ, क्यों? क्योंकि होम, हियर और देयर, होम, हियर और देयर के पहले टू का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ टू नहीं आया है। होम की जगह हाउस लिखते तो टू हाउस लगा सकते हैं। होम, हियर और देयर के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, याद रखना। होम, हियर और देयर तीनों शब्द के पहले कहीं भी टू का प्रयोग नहीं होता है। क्या तुम कभी जापान गए हो? गए हो मतलब होकर आए हो कभी। क्या शुरू में है? तो हैव शुरू में आ जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आनी ही है, हैव यू। और कभी आया तो एवर, कभी के लिए एवर। बीन टू जापान, हैव यू एवर बीन टू जापान, इंट्रोगेटिव है पर पहले आ गई हेल्पिंग वर्ब हमारी, इतना ही तो हुआ है। ये आपको इसको कुछ भी क्लियर ना हुआ तो आप हमें जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और
आपको नियम अच्छा लगा हो, सब कुछ अच्छा लगा हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उसी तरह से हम आपको और एक विशेष नियम आते रहेंगे। एक दो वीडियो ट्रांसलेशन की ओर बढ़ाने के बाद हम फिर ग्रामर की ओर जा रहे हैं। आप अपना इसे लिखिए, कमेंट जरूर करना न भूलिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। ओके।